वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन की। यहाँ पर मैं कंप्लीट एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चन हैं। तो आप क्या करें, वीडियो को जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन है वहाँ पर पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, और अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है तो आप हमारी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके SBI के एग्जाम्स में, IBPS के PO क्लर्क में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो हम इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चन से ऊपर एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है जिसमें लिखा होता है व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। एक चीज़ और कि आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कहीं पर लिखा है 13.1825, तो आप क्या करो कि इसमें डायरेक्ट 13 लेकर भी काम चला सकते हो। कहीं पर लिखा है 13.92, तो आप इसको 13 की जगह 14 अब आप लोगों, क्योंकि 92 क्या है, बहुत क्लोज है 14 के। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है 325.29, तो इसको क्या लेंगे, 325 लेंगे, और 40.7 लिखा है तो इसको 40 ले लो, माइनस। अब देखो अंडर रूट 51 है, तो अंडर रूट 51 क्या होता है, अगर अंडर रूट 49 लिखा होता है तो हम इसको 7 लिखते हैं। तो 49 और 51 बहुत क्लोज हैं, तो आप इसको 7 ले लो, प्लस 3780 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, माइनस। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है 12 इंटू 27। तो देखो क्या करो, 27 इंटू 10 करोगे कितना आ जाएगा, 270 मिल जाएगा। मन में कैलकुलेट करना है। और 27 इंटू 2 कितना होता है, 54 हो जाता है। तो 270 और 54 कितना होता है, ये आपका 324 हो जाता है। ठीक है, अब ये 241 डिवाइड बाई 30 है, तो ये कितने बार जाएगा, 240 मान लो, तो पूरा 8 बार चला जाएगा ये। तो आप इसको लिख लो +8। ओके, अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ। अब देखो इसमें क्या बातें यहाँ पर लिखी हैं कि मैंने इसको +8 जो चीज़ लिखी थी वो चीज़ हमने यहाँ पर कर ली, फाइन। अब आप क्या करो कि 325 इंटू 40 करना है। तो देखो 300 की अगर मैं 400 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। और 25 की अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1,000। ठीक है, तो इस तरह से 12,000 और 1,000 कितना हो जाएगा, 13,000। डायरेक्ट वन लाइन में मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। वैसे आप अगर 4 से भी करोगे तो जीरो हमने उतार लिया, 4 इंटू 5 20 हुआ, जीरो इधर, 2 इधर, 4 इंटू 2 8, 8 टू 10 0 1 4 3 12 प्लस 1 13, ये 13,000 ही आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप पहले 300 इंटू 40 कर लो, तो डायरेक्टली मुझे पता चल गया कि 12,000 आ जाएगा। फिर क्या किया आपने, 25 इंटू 40 कर दिया। 25 इंटू 40 क्या, 1000 हुआ, 12,000 प्लस 1,000 कितना हो गया, 13,000। ये मेंटल कैलकुलेशन होती है जो आपको खुद से कभी कभी करनी पड़ जाती है, माइनस। ओके, अब ये देखो 7 है प्लस 8 है। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका +1 बन जाएगा, फाइन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये माइनस का 324 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 323 और प्लस 3780। अब इसको आप एक बार सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16,457 ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे और 323 इसमें से लेस कर दोगे। तो देखो सबसे क्लोज आंसर क्या दिया, 13,457 के आसपास में आंसर क्या दिया हुआ है, ये दिया है 13,600। ओके, ये दिया है 16,457 के पास में क्या दिया हुआ है, 16,500। ये वाला सबसे क्लोज आंसर दिया है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है 65% ऑफ 650.179 प्लस, यहाँ पर एक क्यूब रूट दिया हुआ है। ओके, 421875 माइनस 34.021 इंटू 18। कंप्लीट इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे बड़ा हिंट आपको ये दिया है 65% ऑफ 650। तो अगर मैं 65% को बोलूँ कि आप 65% को लिख लो, तो आप यही तो करोगे, 65/100 करोगे। ओके, अब इनटू क्या करोगे, जो वैल्यू होगी 650। तो यहाँ पर यही देखना कि 650 को केवल मैं ले रहा हूँ और इसका फ्रैक्शन जो डेसिमल पार्ट है उसको हटा दे रहा हूँ। तो अगर आप 100 से इसको डिवाइड करते हो तो एक देखो 0 से ये, और 10 से जब डिवाइड करेंगे 6.5 हो जाएगा, मतलब कि 65 इंटू 6.5। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या, सिमिलर क्या बन जाता है, क्योंकि 65 का स्क्वायर हमें पता होता है। कोई भी नंबर जो जिसका यूनिट प्लस 5 हो और उसका स्क्वायर आपको निकालना हो, तो लास्ट में तो 25 तो सब में आएगा ही आएगा। 5 इंटू 5 25 हो गया। अब 6 दोनों जगह कॉमन है, 6 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 7 होता है। 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 422। ये 4225। ओके, और एक अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर लगा दो, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 422.5। एक नंबर और देख लेते हैं, 75 इंटू 75 करते हैं, यूनिट प्लेस 5 है। ओके, और नंबर भी दोनों कॉमन है। तो देखो 5 इंटू 5 कितना हो गया, ये आपका हो गया 25।
और 7 से नेक्स्ट क्या होता है, 8 होता है, 7 इंटू 8 कितना होता है 56, तो 5625 हो जाता है। ठीक है, ये फंडा हम कई जगह पर अप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ पर हमें क्वेश्चन कुछ इस नेचर में दिया हुआ होता है। ओके, तो यही सेम चीज़ हम इस क्वेश्चन में भी दोस्तों अप्लाई करेंगे और इस चीज़ को हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, अब 65 ऑफ 650 है 65%, तो कितना हो जाएगा 65 इंटू 6.5, ये इन दोनों के प्लेस पर मैंने ये चीज़ लिख ली, प्लस क्यूब रूट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 3 अंकों के बाद में एक लाइन खींच दो और जिसका यूनिट प्लेस 5 है तो उसमें तो 5 तो आएगा ही आएगा, और प्लस 421 से लेस वाली वैल्यू का क्यूब आपको देखना है, कौन सी वैल्यू का क्यूब होता है। तो अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है 343। 8 की बात करूंगा तो वो 500 के टर्म्स में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है 7 लेना है, तो आपका 75 आ गया। माइनस 34 इंटू 18 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 612, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 18 की 34 से। ओके, अब देखो यही मैंने आपको बताया था कि 5 इंटू 5 कितना हो 25, और 7 6 के बाद 7 आता है, 7 इंटू 6 42, एक प्लेसेस के बाद में डेसिमल लगाना है, कितना है 422.5 प्लस 75 माइनस 612। देखो दोस्तों इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे कितना जाएगा 497.5, ये कितना आ गया 497.5, और ये प्लस का है और ये वाली वैल्यू माइनस वाली जो है बड़ी है, तो इसमें से क्या है आप इसको घटा दो और रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। रिजल्ट कितना जाएगा 114.5, तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा नेगेटिव में। और देखो आपको ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा थर्ड की। अब देखो थर्ड में थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें लिखा है 49% ऑफ 325.91। ओके, मतलब कि 49% निकालना है इस वैल्यू का, तो मैं 50% निकालूंगा लेकिन 50% में से 1% की वैल्यू को कम कर दूंगा, तो मुझे 49% यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो 325.91, तो आप इसको 326 मान लो, तो 326 जैसे ही मानोगे 326 का 50% अगर आप निकालते हो तो इसका हाफ कर दो, 50% मतलब हाफ हुआ ना, तो 326 का हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 163, ये आ गया। लेकिन 1% की अगर मैं बात करूं तो 3 होता है, तो इस 63 में से 3 मैंने लेस कर दिया, तो कितना मिला मुझे 160 मिल गया। तो इस वाली चीज को मैंने सॉल्व किया तो वो क्या लिखा 160। ओके, प्लस अब देखो 47% निकालना है किसका 59,941, तो आप इसको क्या मान लो, इसको मान लो 60,000, और इसका आप क्या करो 50% निकालो, 50% माइनस 3% कर दो, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर 60,000 है, 60,000 का अगर मैं 50% निकालूंगा तो पहले क्या आएगा 30,000। 30,000 में से मैं क्या करूंगा कि ये 3% माइनस करूंगा, तो ये क्या है 60,000 का 3% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। इसमें से अब 1800 को और माइनस कर दो। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, जो इतनी कैलकुलेशन थी हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब ये वाली कैलकुलेशन बची है जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों माइनस के सिंबल के साथ में। ठीक है, अब देखो 23% ऑफ 23.2371, तो ये कितना आ जाएगा 23 इंटू 23 हम कर देंगे ना यहाँ पर 23 इंटू 23। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 23% का मतलब क्या होता है 23/100 इंटू ये कितना लिखा है 2371, तो अगर आप इसको 100 से काटोगे तो यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना बनता है 23 इंटू 23, इसको मान लो क्योंकि 23 का स्क्वायर आपको आसानी से पता भी है। ओके फाइन, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा माइनस का, ये इस वाली वैल्यू के प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे माइनस का 529। ओके, और जो आपका ये लिखा हुआ है 25.54, इसको आप क्या लिखो 26 या 25 आप यहाँ पर लिख सकते हो, 26 में लिख दे रहा हूँ। ओके, तो कंप्लीट जो इक्वेशन लिखी है उसको हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं 160 प्लस ये था 30,000 माइनस 18,000, तो ये कितना आ जाएगा 28,200। अब ये कितना था माइनस का 529 प्लस 26। अब अगर आप केवल इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 503 बच गया। ओके, अब आप क्या करो माइनस का 503 और 160 माइनस का कितना बच जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा लगभग 343 के समथिंग कुछ हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि 500 में से अगर मैं 160 को घटाऊंगा कितना हो जाएगा 340, और 3 आप और जोड़ दो तो कितना हो गया 343। तो आप क्या करो 28,200 में से 343 को लेस कर दो। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 27,857, 27,857 ये वैल्यू हो जाएगी। और ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है आप भाई देख लो 27,857, और यहाँ पर कितना दिया 27,813, और कोई नंबर नहीं दिया है, तो अल्टीमेटली 27,000 समथिंग यही दिया हुआ, तो ये वाला हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ओके,
आई होप आपको कैलकुलेशन स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हमें अप्रॉक्सीमेशन किस तरीके से लेना होता है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें ध्यान देना थोड़ा सा। इसमें लिखा है 42.37, तो इसको मैं कितना लूँगा 42 लूँगा इंटू 23 लिखा है 23 ले लो यहाँ पर। तो पहली वाली ये कैलकुलेशन सॉल्व हो गई जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस 231 इसको आप एज इट इज़ रखो, माइनस 87.992, तो इसको क्या कर दो माइनस का 88 कर दो, इंटू ये है 5929। तो देखो 5929 की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर आप एक चीज़ देखना कि अगर आप इसका स्क्वायर निकालने वाले हो, ओके, तो देखो जब भी दोस्तों कभी भी आप अगर इसका स्क्वायर, ये किस वैल्यू का स्क्वायर होगा, ये चीज़ ये स्क्वायर रूट है किसके इक्विवेलेंट होगा। तो देखो ये क्या होता है 3 और 3 होता है यहाँ पर, जैसे 3 का यूनिट प्लेस कितना होता है 9 होता है, और वैसे ही 7 का यूनिट प्लेस भी 9 होता है। 59 से कम वाली वैल्यू देख लो कौन सी होगी, तो 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64 हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 7 को पिक करूँगा क्योंकि वो 59 से कम आ रहा है। अब देखो 7 से नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है, 7 इंटू 8 करो तो ये क्या 56 आया। तो 59 क्या है बड़ा है, तो आप क्या करो कि ये बड़ी वाली वैल्यू पिक कर लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 77, ओके। तो ये कितना आ गया 77। ये चीज़ें सारी मैं सिखा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। 77 इंटू और ये कितना है डिवाइड बाई 49, तो ये कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1/7। तो 7 से इसको काट लो, ये 11 बार हो गया, ओके। अब 11 से अगर आप 88 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 968, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 966, क्योंकि 23 आता है, 23 इंटू 2 46, 6 ईयर 4 ईयर, 23 इंटू 4 92, 92 प्लस 4 96, ठीक है, प्लस 231 मैं एज इट इज रखूँगा, और माइनस का 968 आपका ये बन जाएगा, ओके। अब देख लो इसको आप एक वन लाइन में सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 229 अप्रॉक्स आएगा ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 230 लिख सकते हैं। अब आप ऑप्शन देख लो 210 260 230 मिल गया आपको ऑप्शन सी, तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इस तरीके से ही हम अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और आइडिया हमें लगता है। 374757 माइनस 10,000, तो 3,74,000 है, इसमें से 10,000 को आप लेस कर दोगे तो कितना बन जाएगा 3,64,757। इन दोनों चीज़ों को मैंने एक बार में सॉल्व कर लिया। अब देखो 2000 इंटू 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 2000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, प्लस 2000 इंटू 3 600, सॉरी ये 200 है, 200 है ना यहाँ पर, तो 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा 600 यहाँ पर, ओके। प्लस आप 54% निकालना है इस 1213 इस वैल्यू का, तो आप क्या करो कि पहले आप 50% निकाल लो, फिर आप 4% निकाल दो, ठीक है। तो अगर मैं 1213 की बात करूं तो 50% इसका कितना आएगा, 50% इसका आ जाएगा 606, और अगर मैं 1% की इसकी बात करूं, देखो 10% होगा 121, 1% कितना होगा 12 हो जाएगा 12.13, और 4% निकालना है 12 इंटू 4 48 के आसपास आ जाएगा। तो ये कितना है 48 और 6 54, मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 606 प्लस 48, ये हो जाएगा 654, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, तीनों को आपस में एक लाइन में सिंगल वन लाइनर तो आप जोड़ सकते हो ना, तो ये आपका आ जाएगा 3,660,11, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देख लो ये किसके इक्विवेलेंट यहाँ पर दोस्तों अल्टीमेटली बनेगा, ठीक है। ये था 3,64,757, ठीक है, और 3,64,757 में मैंने 1254 और ऐड कर दिए, ओके। तो जब इसमें आप 1254 और ऐड कर दोगे तो आप कितना कितना हो जाएगा 3,66,000, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 3,66,011। और अब ऑप्शन देख सकते हो कितना दिया है 3,66,015 ये दिया हुआ है ना, तो सबसे ज़्यादा क्लोज्ड जो राइट आंसर है वो आपका यही होगा, ठीक है। इन दोनों को एक साथ जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 364,757, और आप इन दोनों को जोड़ लो ये कितना हो जाएगा 1254। और देखो वन लाइन करके भी हम एक बार में देख सकते हैं, 7 4 11 1, 5 और 5 10 और 1 11, 1 7 और 2 9 और 1 10 0, 1 4 और 1 5 और 1 6, और ये कितना हुआ 6 3, 3,660,0 बनाया, तो ये सबसे क्लोज इसके आंसर बनेगा। 6 क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में क्या वैल्यूज हमें दी हुई है, ओके। अब देखो इसमें कहा गया है 1218 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 1224, ये चीज़ दी है। तो 1218 को क्या लिखोगे 1218 इंटू 1218 डिवाइडेड बाई
18 है ना, तो ये 18 डिवाइड में आ जाएगा। और इधर क्या लिखा है, x इंटू 1224 है, तो ये भी यहाँ पर 1224 आ जाएगा। फाइन। अब आप क्या करो कि इसको एक बार कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं 6 से अगर इसको काटता हूँ तो 6 से 3 बार जाएगा, और 6 से इसको काटता हूँ तो 6 से 2 बार जाएगा, ओके। और ये कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, 203 यहाँ पर हो गया। फाइन। एक चीज़ का दोस्तों और यहाँ पर ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में एक ट्रिक और है कि अगर 1218 और 1224 ये आपको कुछ कुछ सिमिलर लग रहे होंगे, तो अगर आप इनको कैंसिल आउट अगर कर भी देते हो, ठीक है, आपने क्या किया कि 1218 यहाँ पर था इंटू 1218 यहाँ पर था, और 18 इंटू 1224 था, तो आपने देखा कि ये लगभग 1.00 कुछ समथिंग जाएगा, ओके। तो मैंने 1 टाइम्स काट दिया, फिर आप जब 18 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका लगभग 67 के समथिंग कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगा, ओके। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो ऑप्शंस देखो 69, 71, 67, 70 और 65, तो हमें एक ऑप्शन क्लोज मिल गया। इस तरह से हम ये आंसर निकाल भी सकते हैं। बाकी हम इसको एक बार सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं। तो अगर मैं 3 से इसको काटता हूँ तो कितने बार जाएगा, 3 से 4 टाइम्स, और ये 3 से 6 टाइम्स, ठीक है। अब एक बार आप अगर और फिर से इसको देखते हो तो देखो ये कितना है, ये 406 है और ये 1224 है, तो ये कितने बार जाएगा, ये अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ जाएगा 406 से। और अगर आप 3 से फिर इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका यही 67 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ कुछ बन जाएगा। तो इस वजह से हम आंसर क्या ले रहे हैं यहाँ पर, 67, ओके। कैलकुलेशन को एक सबसे स्मार्ट तरीका ये कि 1218 1224 को डायरेक्ट 18 से 1218 को 1218 डिवाइड बाई माइनस 18 कर दिया, तो ये मुझे अप्रॉक्स 67 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ रिजल्ट दे देगा, जो सबसे ज़्यादा क्लोज 67 के होगा, ओके। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है अंडर, ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, तो क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब फॉर्मेट में है, और यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट की बात हो रही है, ओके। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें ये चीज़ पता है 4096, जैसे ही मैं 4090 देख रहा हूँ तो मुझे 4096 की याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि जो 16 का क्यूब होता है, 16 इंटू 16 इंटू 16 जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो आपका होता है 4096 के इक्विवेलेंट। फाइन। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चल गई कि 16 का क्यूब क्या होता है, 4096 होता है। यहाँ पर वैल्यू दी है 4090, तो बहुत ज़्यादा क्लोज है 4096 के, तो इस वाली वैल्यू के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, 16 लिख दोगे। अब देखो ये क्या है, 7888, मतलब कि लगभग ये 8000 के नियर अबाउट में है, और 8000 किसका क्यूब रूट होता है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं, वो होता है 20 का। तो देखो 8000 इसको हम मान लेते हैं अप्रॉक्स में, तो 3 जीरो के स्थान पर 1 जीरो लिखना है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 20 हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। अब इस वाली वैल्यू के प्लेस पर क्या लिखना होगा, ये आप देख लें। क्यूब रूट लिखा है, 3 प्लेसेस के बाद में एक लाइन खींच दो। 4 किसके यूनिट प्लेस में आता है, 4 आता है केवल 4 के यूनिट प्लेस में, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है ना, तो केवल 4 के जो क्यूब करोगे उसका यूनिट प्लेस 4 आएगा। अब 13 से कम वाली वैल्यू ले लो, वो क्या आएगा, 2 का क्यूब होगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 24 ये आ गया, ओके। लेकिन 24 के साथ में क्या दिया है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 215। तो देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड है तो इंटू 1/15 हम यहाँ पर लिख देंगे, ओके। अब देखो 16 और 20 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 36, ठीक है। 36 में हमें समथिंग कुछ कुछ ऐड करना है, तभी तो हमारा नया नंबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे कुछ तो बनेगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ बनेगा, ओके। पहला ऑप्शन 25 है, फिर 26 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 32.5 दिया है, लास्ट जो है वो 38 दिया, तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 36 में आपको 15 से ये एक बार तो जाएगा ही जाएगा। कितना बचा, 9 बचा, फिर ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार, तो 1.6 मुझे और ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा 37.6 अप्रॉक्स 38 हम इसको लिख देंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इस वाली कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली देखकर बता देना है कि 36 में मैं कुछ तो जोड़ूंगा, और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 36 आ रही है, ये 32 ये नहीं होगा, 4 भी नहीं, 26 नहीं, 25 नहीं, तो कितना आ जाएगा 38 हमारा राइट आंसर इस व्याप पर हो जाता है। फाइन। 8 क्वेश्चन की हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है और बहुत आसान भी है। इसमें लिखा है 2 होल 4/26% ऑफ दिस वैल्यू प्लस 54% ऑफ 64.2 इंटू 5.02% ऑफ 150, ठीक है, माइनस 3.76% ऑफ 102, ओके।
तो अब हम क्या है 3.676 हो, इसको हम 4% अप्रॉक्स ले लेंगे। तो अगर 100 का 4% लेते हो तो ये कितना आएगा, -4 ही आपका बचेगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर मैं इस वाली चीज़ की बात करूँ, 26 इंटू 2 कितना होता है 52, 52 प्लस 4 कितना हो 56। तो ये क्या हो गया 56 डिवाइड बाई 26% हो गया। ओके, अब ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको मैं 56% केवल लिखूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ कि 1/26 को मैं बाहर कर दूंगा और इसको मैं 56% लिखूंगा। तो 56% को कैसे लिखूंगा, 50% प्लस 6%। ओके, इस तरीके से। और 54% जो है इसको भी मैं इसी तरीके से डिवाइड करूंगा, प्लस 50% प्लस 4%। और जो वैल्यू है वो किसका होगा, ये इसका होगा। फाइन, ये चीज़ हो गई यहाँ पर। इनटू 5% ऑफ 150, ये हम इसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने ब्रेक कर लिया। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से आपको ब्रेक करना होगा। ओके, तो देखो पहली वाली चीज़ क्या है, 56/26% है। तो अगर मैंने इस चीज़ को ब्रेक किया 50% प्लस 6% में, तो देखो 50% प्लस 6% में, और जो 1/26 है इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ। तो 1/26 इंटू, अब देखो 234 का 50% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 117। तो अभी मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ 117। और प्लस 6% की अगर मैं बात करूँ तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 129 आ गया यहाँ पर। 17 और 12 कितना होता है 129। 117 प्लस 12 कितना हो गया, ये आपका हो गया 129। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 26 इंटू 129 आ गई। तो देखो इतनी कैलकुलेशन हमने अभी सॉल्व कर ली। अब प्लस 54% ऑफ दिस वैल्यू है, तो 64 का पहले आप 50% निकालो, कितना आ गया 32 आ गया। अब देखो इसका 1% की बात करूंगा 0.6 होगा, और 4% निकालना है तो 0.6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा 32 में प्लस 2 और ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा ये 34 हमारा आ जाएगा। अब जो ये वाली कैलकुलेशन थी उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। फाइन, अब देखो इंटू है तो इंटू लगा दिया। 5% ऑफ 150 है, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/20 इंटू 150 माइनस 3.76% है, इसको आप अप्रॉक्स 4% ले लो और इसको आप 100 मान लो। तो 4% का 100 कितना हो गया -4 हो गया। ओके, अब देखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो देखो 20 से 5 बार में कितना जाता है 100, 6 से 5 बार में 30 जाता है, तो लगभग 26 इंटू 5 130 होता है। तो ये हमारा 5 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर ये आपके 5 आ गया प्लस। अब देखो 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से आप इसको काट दो तो कितना हो गया 17। 17 और 15 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 255, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा 255। ओके, अब ये क्या था आपका -4 एज इट इज था। तो इसको आप सॉल्व करोगे 255, और ये प्लस का 5 है माइनस का 4 है, मतलब +1 और ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 256, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखो इसमें आंसर क्या दिया है 255, 290, 218, 280, 265। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 255। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है 4060 इंटू 2 होल 2/25 इंटू 5/4 इंटू 3/2, 5/4 इंटू 3/2 इंटू एक्स इक्वल टू 39000। अब इसमें आपको क्या है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से आपकी आसान हो सकती है। 25 इंटू 2 कितना हुआ 50, 50 प्लस 2 कितना हुआ 52। तो यहाँ पर मुझे ये पता है कि 4060 इंटू ये कितना आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 25 हो गया, इंटू मैंने यहाँ पर एज इट इज 5/4 रखा, इंटू 3/2 को एज इट इज रखा, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 39,000। ठीक है, अब फर्दर एक बार अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ दोस्तों, तो देखो ये किस तरह से जाएगा 5 से अगर मैंने इसको काटा तो ये 5 बार चला गया। ओके, अब अगर मैं 4 से इसको काटता हूँ तो ये 13 बार चला गया। ओके, अब यहाँ पर क्या बचता है कि अगर आप इसको 2 से कैंसिल आउट करते हो तो ये कितना जाएगा 20 30 हो गया। अब 5 से अगर आप इसको काट दो तो 5 4 टाइम्स 0 406 हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको क्या मिला 406 इंटू 3 इंटू 13, और x यहाँ पर और था तो x की मल्टीप्लाई कर दी किसके बराबर 39000। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 39,000 डिवाइडेड बाई
13 इंटू थ्री करना, आप 406 इंटू थ्री मत कर देना, क्योंकि 13 इंटू तीन 39 होता है और यहाँ पर 39 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 39 इंटू 406 मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं इससे काटता हूँ तो ये पूरा कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स 1000 हो गया। और अगर दोस्तों आप 406 से अगर आप इसको काटते हो तो ये देखो पूरा 2.5 समथिंग कुछ कुछ जाएगा। 400 इंटू टू 800 होता है और 0.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कितने बार जाएगा, 2.5 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया, 2.5 7 5 1 1.5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका 2.5। तो कुछ इस तरह से ही हमें एग्जाम्स में अपनी कैलकुलेशन को ध्यान रखना होता है। जितना मैक्सिमम आप मिनिमाइज कर सकते हैं उतना करें, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आप उसको छोड़ सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसमें जितनी कैलकुलेशन आप करते हैं उसमें आपका आंसर ही आ जाए। एग्जामिनर इस हिसाब से क्वेश्चन भी सेट करता है, लेकिन राइट डायरेक्शन आपको फॉलो करना जरूरी है। ओके, तो दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस को आप बनाना चालू कर दो। अगली वीडियो में हम सिंपली ये अप्रॉक्सीमेशन के साथ में फिर मिलेंगे। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, और फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर आप हमें, और फेसबुक पर। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।